नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर घर की याद। ये हमारी काव्य आरोह पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से लिया गया है और जो इसके रचयिता हैं, लेखक हैं, इसके कवि हैं, वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो जैसे कि आप पाठ का नाम देख रहे हैं, घर की याद, और लास्ट सेशन में हमने अपने चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और आज हम जितना हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था उसके आगे हम अपनी कविता को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्योंकि हम अभी आगे का जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे तो उसके लिए हमें एक बार अपना पिछला जो सेशन है उसको यहाँ पर रिवाइज करना पड़ेगा, यानी कि जो हमने पढ़ा उसको हम एक बार यहाँ पर रिवाइज करेंगे कि क्या कुछ पढ़ा है हमने अपनी कविता घर की याद में। तो जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट सेशन में बताया था कि ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा उस समय पर जब वो हमारे देश को आजाद कराने के लिए, हमारे देश के लिए आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया, बहुत सारे आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया और उसके लिए वो कई बार जेल भी गए। तो अपनी जेल में जब वो अपनी जेल में हैं तो अपने जेल यात्रा के दौरान वो अपने घर को याद कर रहे हैं जब बहुत सारा पानी बरस रहा है, यानी कि जब वर्षा की ऋतु है और वर्षा ऋतु के दौरान जब चारों तरफ बहुत ज्यादा पानी भर रहा है तो उनका मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबरा रहा है और उनकी आंखों में उनका घर तैर रहा है। तो उन्हीं की अपने घर की याद में उन्होंने ये कविता लिखी है। तो जैसे आपने लास्ट सेशन में पढ़ी थी कि काफी कुछ चीजें उन्होंने अपने परिवार के बारे में यहाँ पर बताई थी, उनकी माँ के बारे में उन्होंने बताया था, अपने पिताजी के बारे में यहाँ पर बताया था, अपने बाकी के जो भाई बहन हैं उनके विषय में बताया था। तो देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं उनकी इस कविता को, उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कविता की पंक्तियों को। स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नहीं पढ़ पाए थे कविता को, वो बच्चे भी एक बार ध्यान से देखेंगे, उनके लिए ये और भी अच्छी बात है कि हम कविता को पूरी तरह से रिवाइज कर रहे हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। क्या कह रहे हैं कवि? आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। यानी कि आज बहुत सारा पानी गिर रहा है और आज वर्षा हो रही है और इसी तरह से रात भर पानी गिर रहा है और जो उनका प्राण है, उनका मन है, वो घिर रहा है, यानी कि डर से भरा हुआ है, भय उनके मन में उत्पन्न हो रहा है। कह रहे हैं बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। वो घर जो मुझसे दूर है, वो घर जो खुशियों का पूरक है, आज मैं उस घर से बहुत दूर हूँ और वो घर मेरी नजरों में तैर रहा है, मेरी आंखों में आ रहा है। मेरी फैमिली, मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाई, सब मेरी आंखों के सामने बिल्कुल उसी तरह से घूम रहे हैं जिस तरह से घर में हो। देखिए क्या क्या लेखक यहाँ पर अपने भाई बहनों के बारे में बता रहे हैं। घर है, घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि हमारे घर में चार भाई हैं और मायके में बहन आई हुई है, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। बहन जो है बाप के घर आई हुई है, लेकिन वहां तो दुख छाया हुआ है, वहां तो खुशियां आज नहीं है, वहां दुख छाया हुआ है। क्यों दुख छाया हुआ है? क्योंकि उस घर का एक बेटा जेल में बंद है। तो घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। आगे कहते हैं घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे घर में आज पूरा परिवार इकट्ठा है और ऐसे बहुत कम मौके आते हैं कि जब पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है, जब पूरा परिवार एक साथ आता है। तो इस तरह से
कहते हैं कि 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, यानी कि उनके घर में 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। भाई जो है वो घर की ताकत है, घर की सुरक्षा का प्रतीक है, और बहनें जो है घर में प्रेम और खुशहाली को फैलाती हैं। तो इस तरह से आगे कहती हैं, कहते हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब अपनी माँ के विषय में कह रहे हैं कि मेरी माँ बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है और वो हमेशा मेरे दुख में गड़ी रहती है, और मेरी माँ ऐसी है कि उनकी गोद में अगर सर रख लिया जाए तो कोई भी दुख उसे नहीं छूता। किसी देखिए, माँ की जो गोद ऐसी होती है, माँ का आंचल जो होता है, बच्चा कितना भी ज्यादा परेशान होता है, कितना भी ज्यादा डरा हुआ होता है, तो अगर वो माता के आंचल में छिप जाता है, अगर वो अपनी माता के आंचल में आ जाता है, तो फिर उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आपने क्लास 10th में अपनी जो क्लास 10th की कृतिका पाठ्य पुस्तिका है, उसमें आपने अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका का जो चैप्टर पढ़ा होगा, माता का आंचल, उसमें आपने पढ़ा है कि किस तरह से जो एक तरह से बच्चा है वो अपनी माँ के आंचल में जाके उसको कैसे सुकून मिलता है। तो लेखक यहीं पे यही सारी बातें यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। माँ की जिसकी गोद में सर रख लिया तो दुख नहीं फिर, सारे दुख, सारे दर्द, सारे कष्ट जो है माँ के आंचल में आते ही दूर हो जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मेरी माँ की स्नेह धारा, यानी कि मेरी माँ का मेरे प्रति इतना प्रेम है कि जिसको मैं यहाँ जेल के अंदर बैठकर भी महसूस कर सकता हूँ, जेल के अंदर बैठकर भी मैं फील कर सकता हूँ। और कहते हैं कि उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मेरी माँ को लिखना नहीं आता है, अपने भावों को व्यक्त करना नहीं आता है, वो अंदर ही अंदर घुटती है अगर उसको लिखना आता, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, और ना ही वो अपने मन के दुख किसी को शेयर करती है। अगर उसे लिखना आता तो जरूर मैं उसका यहाँ पर पत्र पाता, मेरे लिए यहाँ पर लेटर उसका आ जाता। अब अपने पिताजी के विषय में बताया था, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, अभी भी जो दौड़ जाए, अभी भी जो खिलखिलाए। अपने पिताजी के लिए कह रहे हैं कि जिनको बुढ़ापा अभी एक क्षण के लिए भी नहीं आया है, अभी भी जो दौड़ सकते हैं, अभी भी जो खिलखिला कर हंस सकते हैं, उनके लिए कहा है मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, यानी कि वो मौत के आगे भी नहीं हिचकते हैं, नहीं डरते हैं बिल्कुल भी, और शेर के आगे भी बिल्कुल नहीं बिचकते हैं, बिल्कुल भी नहीं उनको डर लगता है। यानी कि शेर का अर्थ यहाँ पर जीवन का जो संघर्ष है, जीवन की कठिन परिस्थितियां हैं, उनसे कहा गया है। तो कितनी भी कठिन परिस्थितियां उनके जीवन में आ जाए, वो बिल्कुल भी नहीं डरते, बिल्कुल भी नहीं घबराते। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो मौत तक से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बोल में बादल गरजता, कान में झंझा लरजता, काम में झंझा लरजता, बोल में बादल गरजता। उनकी बोली इतनी कड़क है, उनकी बोली इतनी खतरनाक है, ऐसा लगता है कि कोई खतरनाक बादल गरज रहा हो। और काम में झंझा लरकता, यानी कि वो खुद से अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते, अपनी बात नहीं कहते, उनका काम बोलता है। वो दिन भर अपने कामों में लगे रहते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं, और हर दम वो खुद से सारी मेहनत करते हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहते। तो काम में झंझा लरकता, यानी कि उनका मुंह अपनी तारीफ नहीं करता, उनका काम बोलता है। आगे देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे क्या कुछ चीजें बताई हैं आज गीता पाठ करके। आप अपने पिताजी के विषय में बता रहे हैं कि क्या कुछ कर रहे होंगे वो घर पर, क्योंकि आज वो कह रहे हैं बहुत तेज पानी बरस रहा है। देख सकते हैं आप, बहुत तेज पानी बरस रहा है, और ये उन्होंने अपनी आंख को दिखाया है। देखिए, वो जेल में है, बैठे हुए हैं, और ये पूरा दृश्य उनकी आंखों के आगे घूम रहा है। ये पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने घूम रहा है कि कैसे उनके भाई, कैसी उनकी बहनें, कैसी उनकी माताजी घर पर क्या क्या कर रही होंगी। तो वो जेल में बैठकर ये सारा दृश्य देख रहे हैं। कहते हैं आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, जब खूब मुदगर हिला लेकर
मूठ उनकी मिला लेकर, यानी कि सुबह सुबह गीता का पाठ करके, दंड लगाकर यानी कि व्यायाम करके, मुदगर हिलाकर, एक्सरसाइज करके, अपनी मूठे मिला करके जब नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। जब सुबह सुबह वो अपने जो नित्य क्रिया वो सुबह करते हैं, सारी चीजें अपना पूजा पाठ से लेकर, नहाने धोने से लेकर, व्यायाम करने से लेकर, मूठ मिलाने से लेकर, उसके बाद जब वो नीचे आए होंगे तो उनकी आंखें जल से भर गई होंगी, नैन जल से छाए होंगे। क्यों भर गई होंगी? क्योंकि आगे देखिए, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में फिर रहा है। आज बहुत ज्यादा दुख प्रकट करते हैं, बहुत ज्यादा दुखी है और कह रहे हैं आज पूरा टाइम मेरी आंखों में मेरा घर ही घूम रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। इसीलिए उनकी आंखें, नैन जो है वो जल से छा गए, क्योंकि उन्होंने घर पर देखा कि उनके भाई या बहन जो है खड़े हैं या बातें कर रहे हैं, तो वो अब याद कर रहे हैं अपने बेटे को, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। जब वो देख रहे हैं, वो अपने काम करके जब नीचे आए होंगे तो वो देख रहे होंगे कि जो सारे उनके बच्चे हैं, वो कोई खा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बातें कर रहा है, तो वो वहां पर याद कर रहे हैं अपने 5वें बेटे को। अपने 5वें बेटे को याद करके वो रो पड़े हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। 5वां मैं हूं अभागा। देखिए, यहाँ तक हमने अपनी कविता कंप्लीट कर ली थी और अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए अच्छा है, उनका एक बार रिवाइज हो गया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें भी समझ में आ गया है। और अब आगे हम कविता को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करें। 5वां मैं हूं अभागा, 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहा करते थे, प्यार में बहते रहे हैं। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। अब लेखक यहाँ पर अपने बारे में कह रहे हैं कवि, 5वां मैं हूं अभागा। कहा था ना कि 4 भाई 4 बहनें, तो कह रहे हैं उन चारों के बाद 5वां मैं हूं वो अभागा, जिसे पिताजी सोने पर सुहागा कहते थे कि अरे वाह, 4 बेटे जिसके हो गए तो समझ लो उसको बहुत ज्यादा एक तरह से खजाना मिल गया। तो उस पर 5वां बेटा भी हो जाना कि ये तो सोने पर सुहागा हो गया। तो 5वां में हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। क्योंकि उनका सबसे छोटा बेटा है 5वां बेटा, और उसे वो सोने पे सुहागा कहा करते थे, क्योंकि वो सबसे हटकर था, सबसे अलग था, सब भाई बहनों से बढ़कर था, अच्छा था। और इसी तरह से पिताजी भी उसको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि जिससे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, और इस तरह से उन्हें प्यार करते रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आगे कवि, आज उनके स्वर्ण बेटे, आज उनके स्वर्ण बेटे, लगे होंगे उन्हें हेटे। स्वर्ण बेटे क्यों कहा है? क्योंकि सोने पर सुहागा कहा है ना, सोने पर सुहागा। तो 5वां बेटा क्या है? सुहागा है। बाकी 4 क्या है? सोना है। तो आज उनके स्वर्ण बेटे, लगे होंगे उन्हें हेटे, यानी कि जो उनके स्वर्ण बेटे हैं, जिन्हें वो सोना समझते थे, आज वो स्वर्ण बेटे उन्हें अच्छे नहीं लग रहे होंगे। वो स्वर्ण बेटे उन्हें अच्छे नहीं लग रहे होंगे। आगे की पंक्तियां देखिए, बहुत ही प्यारी है। क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूं अभागा। क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूं अभागा। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि उनका जो सुहागा बेटा है, यानी कि सोने से भी बढ़कर जो उन्हें प्रिय है, अपने चारों बेटों से ज्यादा प्रिय जो उनका बेटा है, सबसे 5वां बेटा, सबसे छोटा बेटा, वो तो जेल में बंधा बैठा है, वो तो एक अभागे की तरह जेल में बैठा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं आगे देखिए, और माँ ने कहा होगा। क्योंकि देखिए, जब पिताजी
रोने लगे, जब पिताजी की आंखों में आंसू आए। देखिए माएँ तो अक्सर इमोशनल होती ही है, माँ बहुत जल्दी, खास तौर पर जब उनके बच्चों की बात होती है तो वो हर बात पर रो देती हैं, उनके आंसू निकल ही जाते हैं अगर उनके बच्चों की बात होती है। और यहाँ पर तो उनका बेटा जेल में है, वो तो दुख से तड़प रही हैं, वो तो दुख से एक तरह से बहुत ज्यादा दुखी है। तो उनकी माँ फिर भी, क्योंकि पिताजी को कभी इतना दुखी होते हुए नहीं देखा है, अभी अभी यहाँ पर क्लियर किया था ना कि वो बिल्कुल, वो अभी बहुत ज्यादा जवान है, शेर के आगे भी नहीं झुकते, किसी मुसीबत के आगे नहीं बिचकते। तो ऐसे पिताजी अगर कभी भी रोते हुए दिख जाएं, निराश या उदास दिख जाएं, तो माता हमेशा समझ जाती है। और यहाँ पर लेखक की जो माता है वो भी समझ गई है, और वो कह रही है, और माँ ने कहा होगा, और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा। उनकी माँ ने उनके पिताजी को समझाया होगा, और समझाते समझाते वो खुद भी कितना रोई होंगी। आंख में किस लिए पानी, वो कह तो रही हैं पिताजी से, लेकिन खुद भी उनका कुछ कितना दुख जो है, उन्होंने कितना रोई है वो ये बात कहते हुए अपने पति को, कि आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। भवानी लेखक ने अपने लिए लिखा है, उनका नाम भवानी प्रसाद मिश्र है, तो उन्होंने अपना नाम डाला है यहाँ पर, कि उनकी माँ ने कहा होगा कि आप किस लिए रो रहे हैं, आपने आंखों में आंसू किस लिए ला रखे हैं, आपका बच्चा वहां पर बिल्कुल अच्छा है, हमारा भवानी वहां पर बिल्कुल अच्छा है। और आगे कहती है, लेखक कहते हैं, कवि, उन्होंने समझाया होगा, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। देखिए कितनी प्यारी पंक्तियों से लेखक की माता उनके पति यानी कि लेखक कवि की जो माता है उनके अपने पति को यानी कि उनके पिताजी को समझाती है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, वह तुम्हारी लीक ही है। यानी कि वह तुम्हारा मन समझकर, उसने तुम्हारे मन को पढ़ लिया था, तुम्हारे मन को समझ लिया था, वो जानता था कि आप चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो हमारे देश की सेवा में, हमारे अपने देश के लिए कुछ योगदान दे, अपने देश के लिए कुछ सहयोग दे, अपनी देश सेवा करे, और अपनापन समझकर, यानी कि आपके साथ आपके कर्तव्यों, आपकी आज्ञा का पालन करना, आपके बताए गए हुए मार्ग पर चलना वो अपना कर्तव्य समझता है, और उस पर वो चला। तो बताती है उनकी माँ कि गया है सो ठीक ही है, गया है ये तो अच्छी बात है, वो तो देश सेवा में गया है, देश को आजाद कराने के लिए अपना भागीदारी वो निभा रहा है, यह तुम्हारी लीक ही है, ये तुम्हारी ही तो दी गई सीख है कि तुम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलो, तुम हमेशा बुराई का विरोध करो। तो इस तरह से ये तुम्हारी हुई दी तो सीख है जिस पर वो चल रहा है, तो तुम इतने परेशान क्यों हो। तो इस तरह से आगे उनकी माता उन्हें फिर से समझाती है उनके पिताजी को, पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। बहुत ही मार्मिक पंक्तियां, बहुत ही एक तरह से दुख के साथ उन्होंने यहाँ पर लिखी है अपने माता पिता की जो बातें हैं। तो उनकी माँ कह रही है कि उनके पिताजी को, पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो वो बता रही हैं कि ये सब तुम्हारे लिए ही हो रहा है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे मन को समझता था, तुम्हें समझता था, इसीलिए, और तुम्हारी ही दी गई सीख पर उसने ये सारी चीजें की हैं। तो अगर वो पांव पीछे हटा देता, अगर वो वहां से भाग कर आ जाता, अगर वो इस डर से कि उसे जेल जाना पड़ेगा, वो स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा ही नहीं लेता, तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात होती, ये बात मुझे बहुत कष्ट पहुंचाती कि किस तरह से मैंने एक ऐसे डरपोक बच्चे को जन्म दिया, एक ऐसे
जो बच्चा आगे ना बढ़ना चाहता हो उसे मैंने जन्म दिया। तो अब यहाँ पर कह रही हैं, इस तरह हो न कच्चे। अब तुम अपने मन को मजबूत करो, तुम ऐसे कच्चे मत पड़ो, क्योंकि अगर तुम रोओगे, क्योंकि पिताजी का रोना, जैसे कि मैंने कहा ना कि माँ जो है वो बहुत ज्यादा कोमल हृदय की होती है, बहुत ज्यादा एक तरह से इमोशनल होती है, उनको बच्चों की जरा जरा सी बात पर रोना आ जाता है। तो यहाँ पर तो इतनी बड़ी बात है कि उनका बच्चा जेल में बंद है, फिर चाहे उनका एक पुत्र हो या उनके 5 पुत्र हो, तो सब बराबर ही होते हैं। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि उंगलियां पांचों अलग अलग शेप की होती हैं, लेकिन कोई भी कट जाए, किसी भी उंगली में कट लग जाए, दर्द बिल्कुल एक जैसा होता है। तो बिल्कुल वही चीज है कि माँ के लिए जो उसके चाहे 5 बच्चे हो, चाहे 10 बच्चे हो, चाहे एक बच्चा हो, वो बराबर ही उसके लिए प्यारा होता है, वो सबको उतना ही प्रेम करती है। इसीलिए अगर उनमें से किसी को भी कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले माँ दुखी होती है। तो इस तरह से वो कहती है, पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे। तुम ऐसे कच्चे मत पड़ो, क्योंकि पिताजी जो होते हैं वो तो बच्चों को साहस देते हैं, वो बच्चों को हिम्मत देते हैं, वो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वो बच्चों को रास्ता दिखाते हैं। तो इस तरह से अगर आप ही कच्चे पड़ जाओगे तो रो पड़ेंगे और बच्चे। आपको रोता हुआ देखकर, आपको इमोशनल होता हुआ देखकर परिवार में जो बाकी बच्चे हैं वो भी रो पड़ेंगे, वो भी दुखी हो जाएंगे। तो इस तरह से उनकी माता जो है अपने पति यानी कि कवि के पिताजी को समझाती है। और आगे कहते हैं, पिताजी ने कहा होगा, आगे यहाँ पर कवि कहते हैं, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। क्योंकि देखिए, फिर से वही लाइन रिपीट कर रही हूँ कि पिताजी को अगर रोना आ जाए, अगर पिताजी रो दें, क्योंकि पिताजी ही घर में एक साहस का प्रतीक होते हैं, बच्चों को साहस देने का, बच्चों को एक तरह से धैर्य देने का जो काम करते हैं वो पिताजी ही करते हैं। तो अब वो जब खुद ही टूट पड़े हैं तो माँ उनको समझा रही है। तो अब पिताजी अपने दुख को अंदर ही संभालते हुए, पहली पंक्ति देखिए, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। अपने दुख को अंदर ही अंदर गाड़ते हुए, अपने दुख को अंदर समेटते हुए, अपने आंसुओं को अंदर समेटते हुए, अंदर उन्होंने कितना कुछ झेला होगा, कितना कुछ दुख सहा होगा, फिर भी पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ। अपने आंसू छिपाते हुए, अपने दुख को अंदर ही अंदर पीते हुए, अपने कष्टों को अंदर ही अंदर झेलते हुए कहा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। क्योंकि वो पिता है और उनके लिए इस तरह से अपने बच्चे का, सब बच्चे घर पर हैं और एक बच्चे का घर पर ना होना दुख उनको हो रहा है, आंसू उनके आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने फटाफट अपने आंसू अंदर डाले, अंदर कर लिए, अपना दुख दबा लिया, अपना कष्ट दबा लिया और कहा कि मैं रोता कहाँ हूँ, मैं कहाँ धैर्य खो रहा हूँ, अपने आप को मजबूत दिखाते हुए, क्योंकि वो है मजबूत, वो शुरू से ही मजबूत है, लेकिन अब वो अपने बच्चों के प्रेम के आगे पिघल रहे हैं। तो इस तरह से वो बाहर से अपने आप को मजबूत दिखाते हुए कहते हैं कि धीर मैं खोता कहाँ हूँ, नहीं, कहाँ मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं पड़ रहा हूँ। आगे कहते हैं, हे सजीले हरे सावन। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हरे, हे सजीले हरे सावन, हरे सावन, क्योंकि सावन की जो ऋतु होती है, वर्षा ऋतु जो होती है, सावन के महीने में आपने देखा होगा चारों तरफ हरियाली हो जाती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे ग्रीष्म ऋतु में नहीं उग पाए हैं, जो बीज जमीन पर पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा ग्रीष्म ऋतु में सूखा पड़ जाता है चारों तरफ, और किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां चाहिए होती हैं, जिनमें सबसे मेन होता है पानी। अगर वो जमीन से जल ही अवशोषित नहीं करेगा, कहाँ से उसमें नमी आएगी, कहाँ से उसमें अंकुर फूटेगा, कहाँ से वो एक पौधे के रूप में बड़ा होगा।
तो इस तरह से जब वर्षा ऋतु आती है तो चारों तरफ घास घास, हरी घास, हरियाली एक तरफ से चारों तरफ छा जाती है। तो इसीलिए कवि ने सावन के महीने को वर्षा ऋतु को संबोधित करते हुए कहा है, हे सजीले हरे सावन। सजीले क्यों कहा है? क्योंकि हरियाली उसने चारों तरफ फैला दी है, हरा भरा वातावरण चारों तरफ हो गया है। तो हे हरीले सजे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। पुण्य पावन क्यों कहा है? क्योंकि सावन के महीने को भगवान शिव का महीना कहा जाता है, एक पवित्र मास के रूप में पूजा जाता है। आपने देखा होगा सावन के महीने में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी सबके अंदर होती है। एक तरह से लोग जो है ज्यादातर पूजा पाठ में लगे होते हैं, व्रत रखते हैं सावन के महीने का, यात्राएं होती हैं, कांवड़ यात्रा होती है, या बहुत अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह के मेले लगते हैं। तो इसीलिए इसको पुण्य पावन भी कहा है। ये बहुत ही पवित्र मास माना जाता है सावन का महीना। तो हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे। तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं, सजीले सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, सावन जो वर्षा ऋतु है उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे हरीले सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। तुम चाहे जितना बरस लो, तुम चाहे जितना बरस लो, लेकिन वे नहीं बरसे, उनको मेरी याद नहीं आनी चाहिए, उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। और पांचवे को वे न तरसे, और अपने पांचवें बेटे के लिए वो ना तरसे। उनको इतना धैर्य दो, उनको इतना साहस दो कि वो मेरे बगैर अपने बच्चों के साथ, अपने बाकी 4 बच्चों के साथ अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके, और उनको मेरी याद ना आए, वो मेरी याद में रोए नहीं और मेरे लिए तरसे नहीं। आगे कहते हैं, देखिए अपना संदेश भेज रहे हैं सावन के माध्यम से, कह रहे हैं, मैं मजे में हूँ सही है। अब देखिए, सच तो नहीं बता सकते हैं, सच तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। अब कहते हैं कि मैं यहाँ बहुत मजे में हूँ, तो ये बात तो बिल्कुल झूठ है कि ब्रिटिश शासन जब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को जेलों में कैद किया करता था, किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाता था, किस तरह की यातनाएं उन्हें दी जाती थी। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में यहाँ पर कैदी और कोकिल नामक जो आपने कविता पढ़ी होगी, उसमें आपने बहुत अच्छे से जाना है कि किस तरह का व्यवहार कैदियों के साथ, यानी कि ब्रिटिश शासन की जो एक तरह से पुलिस थी, वो कैसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों, आंदोलनकारियों, या जो हमारे देश के जो लोग उनकी कैदों में होते थे, उनके साथ वो किस तरह का व्यवहार करते थे। तो लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को ढंढास बंधाते हैं, अपने परिवार को दुखी नहीं होने देते। तो सावन के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं, मैं मजे में हूँ सही है, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इस बस से सब विरस है, इस बस से सब विरस है। देखिए 2 बार बस और बस शब्द का प्रयोग हुआ है, बस और बस। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं मजे में हूँ, मैं खुश हूँ, बस इतनी कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है। मैं घर पर नहीं हूँ, बस इतनी सी प्रॉब्लम है, इतनी सी समस्या है। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि बस इतनी सी समस्या है, तो ये जो बस शब्द है, ये कोई छोटी मोटी बस शब्द नहीं है, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। समस्या तो सब इसी में है कि कैसे हूं मैं यहाँ पर, कैसे मुझे काल कोठरी में रखा जाता है, कैसे मुझे प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं मिलता है, कैसे मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, कैसे मुझे ब्रिटिश शासन की बहुत सारी गालियां मिलती हैं, कैसे मुझे यहाँ पर अंधेरी कोठरी में सिर्फ
एक तरह से काल कोठरी में रखा जाता है, 2 वक्त का खाना दिया जाता है, सही काम न करने पर बहुत सारी गालियां मिलती है। तो एक तरह से ये बस बहुत बड़ा बस है, छोटा बस नहीं है। इसी बस से सब विरस है, यानी कि इसी बस से तो सब कुछ, सब लोग परेशानी में है, इसी बस से तो सब लोगों को दिक्कत है। यानी कि मेरे फैमिली वाले जो मेरे लिए परेशान है वो इसी बस के कारण है। बस यानी कि इसी रीजन से है कि मैं घर पर नहीं हूं और मैं कितनी परेशानियां वहां जेल में उठा रहा हूं। और मैं जो बस कह रहा हूं ये मुझे ही पता है मैं कितने कष्टों के साथ यहाँ पर हूं, कितनी परेशानियों के साथ यहाँ पर हूं। आगे कहते हैं, किंतु उनसे यह न कहना। अब कवि कहते हैं, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें धीर देते रहना। हे सजीले सावन, उन्हें ये सब कुछ बिल्कुल मत बताना कि मुझे यहाँ पर कितना कष्ट है, मुझे खाना मिलता है या नहीं मिलता, मैं काल कोठरी में रहता हूँ, मुझे कितनी सारी यहाँ पर डांट पड़ती है या कितनी यातनाएं दी जाती है, ये सब कुछ तू उनसे मत कहना। उन्हें धीर देते रहना, बस उन्हें धैर्य देते रहना, उन्हें धीरज बंधाते रहना कि आपका बच्चा जहाँ पर भी है वो बिल्कुल ठीक है। और उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। उनसे कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हे सजीले सावन, तू मेरे परिवार को मेरी कंडीशन मत बताना, यहाँ से जाकर तुम बस इतना बताना, इतना धैर्य देना कि तुम्हारा बच्चा जहाँ पर भी है वो बिल्कुल ठीक है, वो लिख रहा है, वो अपने लेखन में व्यस्त है, अपनी लेखन कला वहां पर कर रहा है और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है। और दूसरा एक चीज उन्हें बताना, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। ये मत बताना कि मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ, कितनी समस्या में हूँ, बस ये बताना मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा नाम हो रहा है। चाहते हैं लोग कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कहना कि आपका बेटा जो है वो तो बड़ा ही फेमस है, बहुत अच्छा काम करता है, वो उसका तो खूब बड़ा नाम है वहां पर, लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, उसकी लेखन कला को स्वीकार करते हैं, उसकी कविताओं को पढ़ते हैं, उसके जो उपन्यास है, उसके जो लेख हैं उसको पढ़ते हैं, लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी शोक न करें, उसके लिए आप बिल्कुल भी दुख ना करें। तो आपका बेटा बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है, यही आप उनको कहना। तो इस तरह का संदेश यहाँ पर कवि सावन के माध्यम से अपने परिवार वालों को भेज रहे हैं, अपने परिवार वालों को दे रहे हैं। और साथ ही एक देखिए, एक सीख दे रहे हैं हम सबको कि किस तरह से हमारे देश के विभिन्न जो आंदोलनकारी हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने अपने देश को आजाद कराने में अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने सपनों का बलिदान दिया, अपने परिवार वालों को छोड़ना पड़ा, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और उसके बाद हमारा जो देश है आजाद हो पाया। तो हमें अपने एक तरह से महापुरुष जो हैं, हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरी तरह से हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। कुछ और जो पंक्तियां हैं, देखिए जो मेन चीजें यहाँ पर कविता से थी वो हमने पढ़ ली है। आगे कुछ और पंक्तियां यहाँ पर है, उन्हें पढ़ेंगे। और कहना मस्त हूं मैं। अब देखिए, एक जो पैरा था वो कंप्लीट हो चुका है कि उन्होंने सजीले सावन के माध्यम से संदेश अपने परिवार को दिया है, अपने परिवार का के बारे में बताया है, अपने परिवार की एक तरह से जो अपने परिवार का जीवन है वो बताया है। अब वो अपने बारे में बता रहे हैं, अब वो अपने बारे में बता रहे हैं। और कहना मस्त हूं मैं, और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं,
वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। मैंने आपको बताया था ना कि वहां पर उनको प्रॉपर पेट भरकर खाने भी नहीं मिलता था, एक तरह से शांति से जीने नहीं दिया जाता था और ना ही शांति से मरने दिया जाता था। तो अब वो अपने फैमिली को तो ये सारी चीजें नहीं बता सकते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं सजीले सावन के माध्यम से, वो कह रहे हैं और कहना मस्त हूं मैं, यानी कि मैं बिल्कुल मस्त हूं, यहाँ पर लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मुझे चाहते हैं। काटने में व्यस्त हूं मैं, काटना अर्थात सूत काट रहा हूं। उस समय महात्मा गांधी जी द्वारा जो उनका महात्मा गांधी जी का जो चक्र जिससे वो सूत काटा करते थे, वो सारे लोग अपनाया करते थे उस समय। वजन 70 सेर मेरा, आप ये सोचना मत कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मेरा वजन 70 सेर हो गया है यहाँ पर रहकर, और भोजन है ढेर मेरा। ब्रिटिश शासन में जो लोग एक तरह से वहां पर कैदी के रूप में रहते थे, तो उनको पेट भरकर खाना भी नहीं दिया जाता था, कई कई बार तो कई दिनों तक उन्हें खाना नहीं दिया जाता था। तो इसी तरह से इसी कारण यहाँ पर कवि जो है अपनी जो दुख है अपना व्यक्त कर रहे हैं और कहते हैं कूदता हूँ खेलता हूँ, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा ना कहना कि जो वैसा है, कि जो वैसा मत कहना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। देख ना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियां, देखिए अंतिम जो पंक्तियां हैं कुछ बहुत ही सुंदर पंक्तियां, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अब यहाँ पर कहते हैं कि कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, कह न देना अस्त हूँ मैं। कहना वो तो बहुत खुश है, वहां पर खेलता कूदता रहता है, दुखों को भी डटकर ठेलता है, बिल्कुल अपने काम में मस्त है। गलती से भी ये मत कहना कि उसके तो जीवन के एक तरह से जीवन में जो सूर्य है वो अस्त होने को है, यानी कि उसमें उसका सब कुछ समाप्त होने को है, वो तो कैद में बंद है। हाय रे ऐसा ना कहना कि है कि जो ऐसा मत कहना। और गलती से भी जो मेरी रियल सिचुएशन है, जो मेरी सचमुच की जो परिस्थिति है, ये गलती से भी मेरे पिताजी और मेरी माता, मेरी फैमिली के सामने नहीं आनी चाहिए। है कि जो वैसा ना कहना, जैसा मेरे साथ यहाँ पर होता है वो बिल्कुल मत बताना। कह न देना जागता हूँ, कहना मत कि मैं रात रात भर जागता हूँ, क्योंकि वहां पर बहुत ही खराब वो काल कोठरी है जहां पर ना तो सोने के लिए मिलता है, ना खाने के लिए मिलता है। आदमी से भागता हूँ, यानी कि यहाँ पर जो इंसान है वो बहुत ही ज्यादा क्रूर है, उनसे डर लगता है। और अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कह न देना मौन हूं मैं, ये मत कहना कि मैं हमेशा चुप रहता हूँ, मैं खुद न समझूं कौन हूं मैं ऐसी काल कोठरी में बंद हूं कि मैं अपने आप को भी भूलने लगा हूं, मैं अपने आप को भी समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं आखिर कौन हूं। देखना कुछ बक न देना, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कहीं गलती से खुश होकर उनके सामने तुम कुछ बक मत देना। मैं चाहता नहीं कि मेरी फैमिली परेशान हो, मेरा परिवार रोए मेरे लिए। उन्हें बिल्कुल भी इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि मैं कितनी बुरी स्थिति में यहाँ पर हूँ, कितनी कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को झेल रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ एंड किया है। आप देख सकते हैं कवि ने फिर से कह रहे हैं हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। हरे भरे सावन को फिर से पुकारते हुए कह रहे हैं कि तुम तो पुण्य पावन का महीना हो, तुम बरस लो, तुम जितना चाहे बरस लो, लेकिन मेरे परिवार वाले नहीं बरसने चाहिए, यानी कि मेरे परिवार वालों ने रोना नहीं चाहिए और मेरे लिए उन्होंने तरसना नहीं चाहिए। तो इस तरह से
बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ कवि ने अपनी इस कविता का एंड किया है, कविता का अंत किया है, और हमने भी यहाँ पर कविता को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम इस पाठ का एक तरह से सप्रसंग व्याख्या इसकी करेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर आपका परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और साथ ही आपका जो ये चैप्टर है आपने देखा बहुत अच्छी सीख देने वाला ये चैप्टर है। तो अगर आप इससे कुछ सीखें, कुछ समझें, तो ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।